हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये हैं चुमदरांग। और इन्होंने ऐसा फेस क्यों बनाया हुआ है, इनके एक्सप्रेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये शर्मिंदा हैं। शर्मिंदगी में ऐसा फेस बनता है। और ये किसकी वजह से हैं शर्मिंदा? करणवीर मेहरा की वजह से। और करणवीर मेहरा से ऐसा क्या हुआ कि इनको शर्मिंदा होना पड़ा? करणवीर मेहरा ने सपोर्ट किया था शिल्पा जी को, लेकिन बधाइयाँ दे रहे हैं रजत दलाल को। और वहाँ पे कुछ कमेंट उन्होंने शिल्पा के लिए भी कर दिए कि भाई, जो दोनों तरफ होता है वो किसी एक तरफ नहीं हो सकता। तो ये इस बात का जब खुलासा हुआ है, तो चुम दरांग वहाँ पे शर्मिंदा हो गई कि यार ये कैसा दोगला आदमी है। और जब ये सब चीज़ें हुई और उसके बाद शिल्पा जी बैठी और करणवीर मेहरा अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके आया, वो इस बात को हंसी में टालना चाहता था, इसलिए वो चेहरे पे स्माइल लेके आया था। ये स्माइल देखिए आप पहले। ये होती है कि ये स्माइल आती है कि मुझसे गलती हो गई है, और हो सके तो मेरी गलती को भूल के आगे बढ़ चलते हैं। तो ये उस तरीके की स्माइल है। अच्छा, चुम दरांग का देखिए दुर्भाग्य, देखिए कि ऐसे आदमी को सपोर्ट कर रही है वो, कि जिसको गेम समझ नहीं आ रहा है। अपने आप को इतना बुद्धिमान वो समझता है, और उसको अभी तक 1.5 महीना हो चुका, गेम समझ नहीं आया है। और इसकी वजह से चुम दरांग का जो गेम है खुद का, वो भी ख़त्म, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब किसी और से बॉन्ड बनाऊं तो कैसे बनाऊं। नहीं बन पाएगा, क्योंकि करण की छत्र छाया में है। अभी करण के साथ है तो इसका गेम ख़राब है, और अभी बाहर निकलने के बाद ये लोग शादी करेंगे तो चुम दरांग की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो एक तरीके से ये कह दूं मैं कि चुम दरांग की कुंडली में शनि बैठ चुका है, तो गलत नहीं होगा। ये स्माइल देखिए आप, ये बेशर्मों वाली स्माइल है ये। गलती करने के बाद भी, मतलब जिसका तुम सपोर्ट कर रहे हो उसी के खिलाफ तुम वहाँ पे आगे अपोजिट टीम को बता रहे हो, तो उधर भी नंबर बनाना चाहते हो, इधर भी नंबर बनाना चाहते हो। तो ये गेम प्लान है तुम्हारा। अच्छा, जैसा इस करणवीर ने किया, ऐसा अगर एलिस ने किया होता, ईशा ने किया होता, या अविनाश ने किया होता, तो पूरा घर उंगलियां उठाता कि अरे ये तो धोखेबाज है, ये तो दगेबाज है। लेकिन अब ये देखना, ये इंसिडेंट हुआ, कोई इस पे उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि ये सब लगभग जो झुंड है, ये झुंड है पूरा। ये हल्का फुल्का एकजुट है। पूरा झुंड। झुंड कब बनता है? जब उनके खिलाफ लड़ना होता है, ग्रुप के खिलाफ, अविनाश ग्रुप के खिलाफ। अभी ये एक दूसरे की गलतियों को थोड़ा बहुत इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि फिर उन लोगों को कहने का मौका मिल जाएगा अविनाश ग्रुप को कि अरे तुम्हारी दोस्तियाँ तो कैसी हैं फेक दोस्तियाँ, फेक सपोर्ट। चुम दरांग इतना सपोर्ट कर रही है करणवीर को कि इस इंसिडेंट पे भी उसने रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश करी। इस पूरे इंसिडेंट को क्या कह रही है कि अरे शिल्पा मैम, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। शिल्पा मैम छोड़िए ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया शिल्पा मैम। इस तरीके से रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश कर रही है। ब्लाइंड हो चुकी है, प्यार में पागल हो चुकी है भैया। इतना सपोर्ट, अंधा सपोर्ट। खैर, मैं उस बात को मना नहीं कर रहा भाई, उसका पर्सनल चॉइस है, उसे करणवीर अच्छा लगता है, नो इशू, कोई बात नहीं। लेकिन उसकी वजह से जो उसका गेम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, उसका क्या? कोई करण के अलावा वो कहीं और देख ही नहीं पा रही है, झांक ही नहीं पा रही है। उस पार क्या चल रहा है उसे नहीं पता। और करण, ना उसका खुद का गेम है, बस उसका गेम अगर कुछ है तो अविनाश और विवियन ही हैं। बस अगर उसके पास किसी के लिए राय है तो इन दोनों के लिए ही है। बाकी वो वहाँ पे और कौन कौन है, सब वो ब्लर दिखते होंगे उसे। और जितने भी लोग हैं सब ब्लर। फोकस इन दोनों पे ही है, करणवीर मेहरा का। इसीलिए इसका गेम ख़राब हुआ है। ये इन्हें कंपटीशन देना चाहता है, उन्हें बीट करना चाहता है। बस ऐसे जो होता है ना, घोड़े के यहाँ पे लगे होते हैं आँखों पे, एक इधर एक इधर, उसे स्ट्रेट सब चीज़ें दिखाई देती हैं, दाएं बाएं क्या चल रहा है उसे कुछ नहीं पता। सीधा सीधा इसने खुद कहा है, अपने मुंह से माना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद खुद समझ नहीं आ रहा है गेम, मैं कर क्या रहा हूँ। वैसे तो मैं अपने आप को 40 साल का कहता हूँ, बड़ा अपने आप को बुद्धिमान कहता हूँ, लेकिन अभी मुझे करना क्या है मुझे समझ ही नहीं है।
तो दो जिसे खुद की समझ नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो दूसरों को क्या समझाएगा। और हर बात में ये बोलना कि अरे मैं बच्चों से बात नहीं करता, क्या मैं बच्चों की तरह ये गेम खेलूँ। तो जब तू आया था बिग बॉस में, एंट्री ही मत मारता, तू वहीं पे स्टेज पे कह देता कि अरे ये बच्चे हैं, मैं नहीं जा रहा अंदर। बच्चा बच्चा बच्चा, बच्चे ले लेंगे तेरी। मुझे लगता है दोस्तों कि इस हफ्ते बहुत तगड़े हंगामे होने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो गेम खेला है बिग बॉस ने, एक दूसरे की पोल पट्टियाँ खोल के रख दी हैं सामने। इस बात का बहुत बड़ा असर तो इन लोगों पे पड़ने वाला है, और समीकरण भी चेंज होंगे। बहुत गहरे गहरे समीकरण निकलने वाले हैं इस बार। सभी लोग प्राउड हैं अगर किसी बात पे, तो वो उन चारों पे ही हैं कि भाई ये चार का ग्रुप है जिन्होंने एक दूसरे के बारे में कुछ भी गलत अभी तक नहीं बोला। और बाकी सब लोग एक दूसरे पे, ये झुंड जो है, एक दूसरे पे शक कर रहा होता है। किसी को किसी पे भरोसा अब रहा नहीं, सिर्फ एक चुम और करण दोनों आपस में भरोसा करते हैं। अदरवाइज सब एक दूसरे को शक की नज़र से देखना शुरू कर देंगे। और रजत दलाल के तो बुरे हाल होने वाले हैं। बस वो लड़ सकता है लेकिन किसी से रिलेशन नहीं बना सकता। होता है ना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और दोस्ती, ये जो होती है, अब उससे सभी घर वाले कटते दिखाई देंगे। दिग्विजय है उसके पास बात करने के लिए, और एक सारा है, कर ले कितनी बात करेगा। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट। चुम दरांग शर्मिंदा हुई है करणवीर मेहरा की वजह से, उसकी गलतियों की वजह से। देखते हैं इनका सफ़र और कहाँ तक जा पाता है। मिलता हूँ अगली अपडेट में नई वीडियो के साथ।